ओम नमस्ते जी। हम वाल्मीकि रामायण के प्रथम जो उसका अध्याय है बालकांड, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक उसके 6 सर्गों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम 7वें सर्ग का अध्ययन करेंगे। छठे सर्ग में हमने देखा था कि महाराज दशरथ पुत्रश्री यज्ञ के लिए जो उनके लिए जो कार्य करने हैं उसका आदेश उन्होंने अपने मंत्रियों को और अपने जो लोग थे उनको दिया कि उसकी तैयारी करें, और रानियों को भी कहा कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। तो उसका जो आधा भाग था वो हमने छठे सर्ग में देखा था। आज सप्तम सर्ग में हम शेष भाग देखेंगे। एतत् श्रुत्वा रः सूतो राजानम् इदं ब्रवीत् ऋषय शृंगस्तु तेजस्वी पुत्रांस्तव विधास्यति। यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋषय शृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान कर सकते हैं, अर्थात वे जो यज्ञ करते हैं उससे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सत्वं पुरुषार्दुल तमानय सुकृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहनः। हे पुरुष सिंह, आप सेना और वाहनों सहित स्वयं वहां जाकर उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् शान्तः पुरः सहामत्यः प्रययो यत्र स्वद्विजः। सुमंत्र का यह वचन सुन महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और रानियों और मंत्रियों सहित उस स्थान के लिए प्रवास किया जहां ऋषय शृंग ऋषि रहते थे। आसाद्य तम द्विज श्रेष्ठम रोम पादसमीपगम ऋषि पुत्रम ददर्शायो दीप्यमानम इवानलम। वहां पहुंचकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वियों में श्रेष्ठ ऋषि कुमार ऋषय शृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखीत्वा तस्य वैराग्यः प्रहष्टेनान्तरात्मना। रोमपाद ने मित्र धर्म से प्रेरित होकर प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। रोमपादेन चाख्यातं ऋषि पुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूज्यत। बुद्धिमान श्रृंग से रोमपाद ने दशरथ जी के साथ अपनी मैत्री होने का वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर ऋषि श्रृंग भी दशरथ जी की प्रशंसा करने लगे। एवं सुकृतस्तेन सहोषित्वा नरषभः सप्ताष्ट दिवसान राजा राजानम इदं ब्रवीत। इस प्रकार सत्कार पूर्वक 7-8 दिन महाराज दशरथ ने वहां पर रह करके बिताए और वे रोमपाद से बोले, शांता तव सुता राजान सह भरता विशांपते मदीयम नगरम यातु कार्यम ही महद्युतम। हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में चले, क्योंकि वहां एक बड़ा कार्य हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य श्री धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छत्वं सह भार्यया। यह सुन रोमपाद बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने ऋषय शृंग से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज के साथ जाइए। ऋषि पुत्र प्रतिश्रुतय तथैत्याह नृपं तदा स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययो सह भार्यया। ऋषि शृंग जाने को तैयार हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञानुसार पत्नी सहित दशरथ जी के साथ वे चल पड़े अयोध्या की ओर।
ततः सुहृदम् आपृच्छय प्रतिस्थतो रघुनन्दनः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा होकर प्रस्थानित हुए। मुनि श्रृंग के आगमन से दशरथ जी ने अपने आप को कृतकृत्य माना। अंतः पुराणी सर्वाणि शांतां दृष्टवा तथागतं सह भरता विशालाक्षिं प्रीत्यानंद नंदम उपानगम। ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शांता की को आई हुई देखकर अंतःपुरवासिनी सभी रानियों ने उसे बहुत आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाया और उनके साथ बड़ा आनंद के साथ वास किया। पूज्य माना तथा भी सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह द्विजः। रानियों और विशेषकर महाराजा दशरथ के द्वारा सत्कृत होकर शांता अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ अपने निवास में कुछ दिनों तक सुख के साथ रही। इति बालकांडस्य 8 सर्गम समाप्त। धन्यवाद। नमस्ते जी।